गणेश विसर्जन का भी एक नियम है। जैसे पुराणों में एक स्टोरी है, छोटी सी है हमारे, जैसे वेद व्यास जी उन्होंने गणपति जी से बोला कि भाई आपको महाभारत लिखेंगे, तो गणेश जी ने तो उनका आग्रह मान लिया। गणपति जी ने बोला कि ठीक है मैं लिखूंगा, लेकिन आपको ना बिल्कुल बिना रुके आपको ये कहानी महाभारत बोलनी पड़ेगी। तो वेद व्यास जी भी मान गए। वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है, अगर मेरी भी एक शर्त है, अगर मैं जब आपको महाभारत की कहानी जब मैं आपको शुरू करवाऊंगा तो आपको भी एक एक शब्द को समझना पड़ेगा, समझ के ही आपको लिखना पड़ेगा। तो गणपति जी भी बोले हाँ ठीक है। तो जब ये कहानी शुरू हुई तो वेद व्यास जी ने आंख बंद कर ली थी और गणपति जी एक एक शब्दों को लिखते चले गए और एक एक शब्द उसमें बताया भी गया महाभारत में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें ऐसे करने में 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद जब वेद व्यास जी की आंख खुली, जब वो उनकी कहानी पूरी हुई, तो उन्होंने देखा गणपति तो बिल्कुल लाल हो गए हैं, क्योंकि वो थक इतना गए थे, पसीना, इतना ज्यादा थकावट हो गई थी, सब कुछ हो गया, उनके शरीर में जान सी नहीं बची। तो वेद व्यास जी ने फिर क्या करा, उनको 11वें दिन चंदन का तेल लगा के उनको थोड़ा सा शांत किया, उनके शरीर को ठंडक दी। फिर उनको मतलब सरस्वती नदी में, कोई भी नदी हो, जैसे आपके पास सरस्वती नदी हो या कोई सी भी नदी हो, गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, उसमें फिर उन्होंने विसर्जन किया, एक डुबकी लगा, ठीक है, एक बार डुबकी या 2 बार जैसे भी नियम होता है वो लगा के उनको वापस अपनी जगह पार्वती माँ के पास गणपति बप्पा आ गए। ऐसे हम लोगों को करना चाहिए। कई तो बड़े विधि विधान के साथ गणपति विसर्जन करते हैं, ठीक है, उनके घर में सुख शांति होगी ही होगी, अच्छे से होगी, लक्ष्मी आगमन भी होगा,